बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 12 जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड है उसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। इनको स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को करने से पहले एक चीज़ बहुत अहम है, उसी की बेस पे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, वो है साइन कन्वेंशंस। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम P से लिखते हैं। एक इमेज डिस्टेंस, उसको Q से लिखते हैं। एक फोकल लेंथ, जिसको हम F से लिखते हैं। तो इसमें इनकी साइन कन्वेंशंस देखना बहुत अहम है कि कब P पॉजिटिव होता है, कब P नेगेटिव होता है। एज इट इज़ इसी तरह से Q एंड F कब पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले साइन कन्वेंशंस देखें, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P के बारे में। वो पॉजिटिव कब होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट रियल हो, ठीक है, और नेगेटिव तब होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो विजुअल हो। ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल में उसने रियल ऑब्जेक्ट की बात की होगी तो आप वहाँ पे P की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, और जब उसने विजुअल ऑब्जेक्ट की बात होगी तो आपने नेगेटिव साइन लगाना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ, मतलब P नेगेटिव होगा। इसी तरह से इमेज डिस्टेंस Q, जब हमारा रियल इमेज हो तो पॉजिटिव, और जब आपका विजुअल इमेज हो तो नेगेटिव। ये विजुअल इमेज और रियल इमेज या ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट मिरर के साथ है कि अगर वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो तो रियल, और अगर वो बिहाइंड द मिरर है तो वो विजुअल। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव तब होती है जब हम कनकेव मिरर यूज़ कर रहे हों, और जब कन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे हो तो हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। मतलब ये कि हमने ये साइंस का ख्याल रखना है। न्यूमेरिकल्स में अगर हमें कहता है कि हम कन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे फ़ौरन से आपके जहन में आ जाना चाहिए कि वहाँ पे आपकी फ़ोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशंस का ख्याल रखना है। बाकी कैलकुलेशंस जो है वो बहुत आसान है, इसलिए मैंने ये आपको पहले बता दिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में वो हमें कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर। अब देखें, इन फ्रंट ऑफ, अगर वो मिरर के सामने पड़ा हुआ है, फ्रंट पे है, तो इसका मतलब है ये रियल ऑब्जेक्ट है। और हम साइन कन्वेंशंस में देख चुके हैं कि अगर हमारा रियल ऑब्जेक्ट हो तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉम द मिरर, P जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये 10 सेंटीमीटर है उसका डिस्टेंस। आप यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन डाटा में P जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव, बिकॉज कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल ऑब्जेक्ट है, इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर है। उसके बाद वो कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक इमेज बना रहा है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब ये फ्रंट पे नहीं है, बिहाइंड द मिरर है, इमेज है, इसका मतलब ये विजुअल इमेज है। विजुअल इमेज जब होता है तो हमारा जो Q है, इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज Q जो है वो है -5 सेंटीमीटर, क्योंकि हम कन्वेक्स मिरर में वो जो हमारा इमेज बनता है वो विजुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो वो हमें कह रहा है कि आप बताएं कि फोकल लेंथ हमारी क्या होगी, मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो अब हम टू फाइंड आउट में लिख लेंगे फोकल लेंथ। जैसा कि हम जानते हैं फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के दरमियान में ये एक रिलेशन है, एक फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q। यही हम न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करेंगे। और बस मेन बात जो है वो साइन कन्वेंशंस की है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको ज़रा अच्छे से समझ लेना। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। P की वैल्यू थी 10, Q की वैल्यू थी -5। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, इसको माइनस कर देगा। 1/10 - 1/5। आप 10 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। तो आप इसका टेबल पढ़ेंगे, 10 1s are 10, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस ये एज इट इज़ 5 2s are 10, 2 1s are 2। 1 - 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा डिवाइडेड बाय 10।
ठीक है। अब ये वैल्यू है 1/f की, इक्वल है ना, 1/f इज इक्वल टू -1/10। तो जब दरमियान में इक्वल टू का साइन लगा हो तो हम रेसिप्रोकल उसका ले सकते हैं। दोनों तरफ सेम चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इक्वल टू का साइन दरमियान में हो। तो ये 1/f इज इक्वल टू -1/10, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे क्योंकि हमें f चाहिए, 1/f नहीं चाहिए। ये f ऊपर चला जाएगा तो इधर से ये 10 भी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर f का आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपना न्यूमेरिकल 12.2 उसको सॉल्व करते हैं। तो 12.2 न्यूमेरिकल में वो हमें कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर टॉल है। मतलब जब भी टॉल की बात की जाती है तो इसका मतलब है हाइट। ठीक है, जब हम खुद भी हमें पूछा जाता है तो आप बताएं कि कितनी आपकी हाइट है, तो वो उसके लिए लफ्ज़ टॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये उसकी हाइट है, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, तो ये गिवन डाटा में हम लिख लेंगे ऑब्जेक्ट हाइट, इसको h0 से, ये o मतलब ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, इज इक्वल टू ये 30 सेंटीमीटर गिवन है एज इट इज़, इसको लिख दें। इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। मतलब ये अब डिस्टेंस बता रहा है कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, तो हम उसको भी लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको p से लिखते हैं, वो है 10.5 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर है, याद रखना है कनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो है वो हमारी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो विद फोकल लेंथ 16.0 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे फोकल लेंथ लिख लेंगे 16 सेंटीमीटर। तो वो कहता है एक तो आप बताएं वेयर द इमेज इज़ लोकेटेड, मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। दूसरा वो कह रहा है हाउ हाई इज़ इट, मतलब आप इमेज का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे, इमेज की हाइट भी फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसको हम टू फाइंड आउट में जो लिखेंगे वो लिखेंगे इमेज डिस्टेंस, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है, और इमेज हाइट उसको फाइंड आउट करना है। तो ये टू फाइंड आउट में हमने लिख लिया, एक तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू फाइंड आउट करना है, दूसरा इमेज हाइट hi जो है उसको फाइंड आउट करना है। अब वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमें निकालना है q। ठीक है, 1/q को एक साइड पे कर लें, तो ये इधर 1/p प्लस का है, दूसरी तरफ जाके वो f वाली वैल्यू में से माइनस हो जाएगा। अब हम ये वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। f की वैल्यू हमें गिवन है 16, वो हो जाएगा 1/16 माइनस, और p की वैल्यू है 10.5, तो हम उसको लिख लेंगे 1/10.5 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम LCM लेके सॉल्व करेंगे, पहली बात तो ये पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ऊपर एक ज़ीरो लग जाएगा, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। जब इन दोनों का हम LCM लेंगे, हम इनको एज इट इज़ दोनों को लिख लेते हैं, और अब बहुत आसान तरीके से हम LCM ले सकते हैं। 16 इस 16 से कट जाएगा, 105 रह जाएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया 105, माइनस ये 105 जब इसके नीचे रखा तो ये कट गया, 16 रह गया, 16 को हमने ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया। इन दोनों को माइनस करने से -55/1680 आ जाएगा। अब हमें सिर्फ चाहिए Q, तो मैंने पहले भी आपको बताया हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये Q ऊपर चला जाएगा और इधर से ये वैल्यू ऊपर 55 नीचे, तो इनको डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 30.545 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे माइनस कहाँ गया, तो न्यूमेरिकल में उसने हमें कहा था कि कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट भी रियल ऑब्जेक्ट होता है और इमेज भी रियल इमेज होती है, तो उसका डिस्टेंस पॉजिटिव होता है रियल इमेज का। ठीक है, तो हम नेगेटिव साइन जो है वो इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम कनकेव मिरर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने फाइंड आउट करते हैं इमेज हाइट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मतलब ये आपको hi/h0 इज़ इक्वल टू q/p, ये एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा। यहाँ से आप बहुत आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इमेज हाइट की। hi हमने फाइंड आउट करना है, ये h0 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। q की वैल्यू भी हमें गिवन थी जो हमने अभी फाइंड आउट की भी है, और p की वैल्यू हमें गिवन है, और h0 की वैल्यू भी 30 हमें गिवन है। हम इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करके तो ये आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमने इमेज हाइट को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपना न्यूमेरिकल 12.3 उसको सॉल्व करते हैं। तो 12.3 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट और उसका इमेज जो है कनकेव मिरर में दोनों सेम हाइट पे पड़ी हुई हैं। दोनों सेम हाइट पे होने का मतलब है कि जितना hi होगा उतना ही h0 होगा। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात, ये गिवन है हमारे पास कि जितना hi है उतना ही h0 है। ठीक है, ये मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको स्टेटमेंट के मुताबिक समझ आ जाए। सही है,
तो येट इन्वर्टेड, ठीक है, मतलब टेढ़ी है इमेज। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी जो है वो 20 सेंटीमीटर, हमने उसको लिख लिया, ठीक है। अब हमें पहले हम ऊपर वाले पोजीशन में जो गिवन है उसको फाइंड आउट कर लें कि उसने कहा है कि जितनी हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की है उतनी ही हाइट इमेज की है। तो इसका मतलब एच आई और एच नॉट, ये फार्मूला हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि दोनों की हाइट की रेशो जो है वो दोनों के डिस्टेंस की रेशो आपस में इक्वल होती हैं। तो आप लिख लेंगे एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। अब आप जानते हैं जैसा कि उसने गिवन में कहा है दोनों सेम हाइट है, तो मैं एच आई की जगह पे ये एच नॉट भी लिख सकता हूँ या एच नॉट की जगह पे एच आई भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। मैंने एच नॉट की जगह पे एच आई लिखा, ये दोनों कट गए, इज इक्वल टू ये क्यू ओवर पी एज इट इज़। यहाँ पे कटिंग की वजह से 1 रह गया, इज क्यू ओवर पी। अब आप गौर करें तो पी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 1 से वो मल्टीप्लाई होगा। तो फिर हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे कि असल में पी इज़ इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो ये देखें P इज़ इक्वल टू क्यू आ गया, तो जितना फिर P है उतनी ही Q की वैल्यू भी होगी, ठीक है। ये रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है कि यहाँ पे Q की वैल्यू को भी 20 हमने क्यों लिया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, वो कहता है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आप ये बताएं कि फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो फिर हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे अपना 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये 1/f दोनों की वैल्यू 20 है, 1/20 प्लस 1/20, 20 और 20 का एलसीएम 20 ही आएगा। 20 1s are 21 को 1 से किया 1 प्लस 20 1s are 21 1s are 1 और 1 और 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 20, ये 2 1s are 2 2 10s are 20, 1/10 आ जाएगा 1/f की वैल्यू। हमें चाहिए सिर्फ f, आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब जो वैल्यू नीचे है उसको ऊपर ले जाएं, जो ऊपर है उसको नीचे। तो नीचे 1 लगे या ना लगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो f की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हम अपना न्यूमेरिकल 12.4 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.4 में वो कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ, ठीक है, मतलब टू फाइंड आउट में आप लिखेंगे फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। दैट फॉर्म एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड अ मिरर। इमेज बिहाइंड अ मिरर बन रहा है, तो इसका मतलब Q जो हमारा होगा वो नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा फ्रॉम द मिरर Q वो -5.66 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। उसके बाद वो कहता है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब ये फ्रंट पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। P इज इक्वल टू 34.4 सेंटीमीटर होगा। तो साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ तो फिर हमें पता चल ही जाता है, इमेज डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, बट बेसिक थिंग आपके लिए साइन कन्वेंशंस हैं, उनको समझना ज़्यादा है हमें, ठीक है। तो अब हम फिर से अपना फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो एज इट इज़ हम पहले न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर रहे हैं। तो ये फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, इसको तो हम जानते हैं, पहले न्यूमेरिकल्स में भी यही यूज़ कर रहे हैं। अब p की जगह पे वैल्यू गिवन 34.4 सेंटीमीटर और q की वैल्यू नेगेटिव थी, इसलिए दरमियान में माइनस आ जाएगा और ये 5.66, ठीक है। अब आप चाहे इसको पॉइंट ख़त्म करके तो वो एलसीएम वाला मेथड यूज़ कर लें, या फिर आप 1 डिवाइडेड बाय 34.4 कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके फिर इसको भी आपस में डिवाइड करके उन दोनों के आंसर्स को माइनस कर लें तो भी ठीक है। तो ये हमने उन दोनों के आंसर्स को सेपरेट कैलकुलेटर से डिवाइड करके उनको माइनस किया, हमारा आंसर आ गया -0.148। अब हमें चाहिए सिर्फ f। अब जिस वैल्यू के नीचे कुछ भी ना हो 1 होता है, आप इनका लेंगे रेसिप्रोकल। f ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, वो 1 लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। इसका 1 ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारा आंसर आएगा -6.77 सेंटीमीटर। अब ये फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव तब होती है जब हमारा मिरर कन्वेक्स मिरर होता है। तो उसने हमें लास्ट में ये भी पूछा था कि आप ये बताएं कि कन्वेक्स मिरर होगा हमारा या कनकेव मिरर होगा, तो वो डिपेंड करेगा फोकल लेंथ के साइन पे। तो हमने आंसर निकाला वो माइनस का आया, इसलिए ये फोकल लेंथ जो है वो कन्वेक्स मिरर की है। अगर ये पॉजिटिव होती फोकल लेंथ तो फिर हमारा मिरर कनकेव मिरर था, ठीक हो गया। अब हम अपना न्यूमेरिकल 12.5 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.5 में वो कह रहा है कि इमेज ऑफ अ स्टैचू जो है वो अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर। बिहाइंड है, फ़ौरन से इमेज की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है Q वो -11.5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद विद फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। अब आपको ये देखना है कि कन्वेक्स मिरर है
तो हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। एफ इज इक्वल टू आएगा -13.5 सेंटीमीटर। ये माइनस है, -13.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब हम फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो एज इट इज़ बाकी न्यूमेरिकल्स में हम कर रहे हैं। तो ये 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमें p को फाइंड आउट करना है, तो ये प्लस 1/q उधर जाके माइनस 1/q हो जाएगा। अब ये f की वैल्यू भी हमें पता है -13.5 सेंटीमीटर है, और ये माइनस इसका है, और ये उसकी वैल्यू का भी माइनस है, -11.5। अब ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, पॉइंट ख़त्म होगा तो ऊपर 10 लग जाएगा, नीचे 135 आ जाएगा, और इसका भी पॉइंट ख़त्म होगा तो ऊपर 10 और नीचे 115 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम फॉर्म में, ज़रा आसानी रहेगी। जब आप इस वैल्यू को इन दोनों के नीचे रखेंगे 135 कट जाएगा, 115 रह जाएगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1150 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन था। प्लस जब इसको आप इन दोनों के नीचे रखेंगे ये कट जाएगी, ये रह जाएगी, इसको 10 से करेंगे तो 1350 आ जाएगा। प्लस माइनस वैल्यूज़ माइनस होती हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आएगा 200, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 15,525। तो ये हमारा जो आंसर आया ये 1/p का है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये p ऊपर चला जाएगा, इधर से ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। तो ये p की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को डिवाइड करने से 77.62 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 12.6 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.6 में वो कह रहा है कि एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी 8.7 सेंटीमीटर, वो हमने लिख लिया। ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। ठीक है, मतलब हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो हम ऑब्जेक्ट हाइट h0 इज इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट p जो है वो 19.3 है। अब हमें कह रहा है फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज, मतलब आपने इमेज का डिस्टेंस भी और इमेज की हाइट भी फाइंड आउट करनी है, और फिर उसके बाद आपने हाइट इमेज की तब भी फाइंड आउट करनी है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो असल में ट्वाइस, मतलब 2 गुना दूर हो जाएगा मिरर से। पहले जितना है ऑब्जेक्ट दूर, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से जितना दूर पहले था उसका डबल हो जाए। पहले कितना था वो आप ये जानते हैं 19.3 है, तो वो कहता है आप इसमें तो फाइंड आउट करें ना हाइट और वो उसका डिस्टेंस, लेकिन वो कहता है अगर ये डबल हो जाती है, ये p जो है वो हमारा डबल हो जाए डिस्टेंस, तो तब आप बताएं तब हाइट कितनी होगी इमेज की। तो हम इसको भी फाइंड आउट करते हैं। तो ये गिवन डाटा में हमने वैल्यूज़ को लिख लिया। टू फाइंड आउट में ए पार्ट के लिए हमें सबसे पहले लोकेशन ऑफ इमेज मतलब q फाइंड आउट करना है, और फिर हाइट ऑफ इमेज hi फाइंड आउट करना है। वही फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमें q फाइंड आउट करना है, ये प्लस का 1/q एज इट इज़ इधर ही रहेगा, ये 1/p उधर जाके माइनस हो जाएगा। f की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 8.7 है, p की वैल्यू भी गिवन है 19.3 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे, पहले ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 87, और ये पॉइंट ख़त्म होगा ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 193। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 87 जब इसके नीचे रखेंगे तो ये कट गया, 193 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1930 आ जाएगा माइनस। उसके बाद जब इसको इनके नीचे रखेंगे ये कट जाएगा, तो 87 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 870 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करने से हमारा आंसर आएगा 1060, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 16,791। तो ये आंसर है 1/q का। हमें इन दोनों का रेसिप्रोकल लेके q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करने से हमारा आंसर आ जाएगा 15.84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, hi फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए रिलेशन हमें पता है hi और h0 इज इक्वल टू q/p है। hi फाइंड आउट करने के लिए h0 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। q की वैल्यू 15.84 सेंटीमीटर है, अभी फाइंड आउट की। p की वैल्यू 19.3 गिवन है, h0 की वैल्यू भी 13.2 गिवन है। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारी इमेज हाइट आ जाएगी 10.83 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अपना b पार्ट सॉल्व करते हैं।
उसने कहा जितना ऑब्जेक्ट पहले मिरर से दूर था अगर वो डबल हो जाए डिस्टेंस उसका तो आप बताएं इमेज हाइट क्या होगी। मतलब p पहले 19.3 था, अब वो अगर ऑब्जेक्ट ट्वाइस फॉर डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, दूरी के लिए, ठीक है, तो वो मिरर से ज़्यादा दूर चला जाए 2 गुना, तो फिर आप बताएं इमेज हाइट क्या होगी। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 38.6 सेंटीमीटर। वही फार्मूला h चाहिए और h0 इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। h0 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, ये फार्मूला हो जाएगा h i इज इक्वल टू क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाई h0। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। q की वैल्यू 15.84 जो हमने फाइंड आउट की, p की वैल्यू ये 38.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई h0 की वैल्यू भी गिवन थी 13.2 सेंटीमीटर। अब इन तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व करने से, इन दोनों को जब आप पहले डिवाइड कर लेंगे फिर जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर फाइनल जो आएगा वो आएगा 5.42 सेंटीमीटर। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो हमारी हाइट जो है वो ये रह जाएगी 5.42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने अपने फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है इनकी आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपके जहन में कोई कंसेप्ट ऐसा हो जिसकी समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इन नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इन नोट्स को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।